नमस्कार चैन भाइयों। मैं आज आपको बताऊंगा प्रमुख घराने एसएसजीडी में कौन घराने के बारे में। घराने और उनके कलाकार मैं बताऊंगा कौन से आपको याद करने हैं, ठीक है ना भाइयों। सबसे पहले आपको याद कर लेना ये ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराने के बारे में एसएसजीडी में क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना भैया। ये ग्वालियर घराना ये याद कर लेना आप। और उसी के साथ में आपको उसके संस्थापक ये हद्दू खां, हस्सू खां और नत्थू खां। हद्दू खां के दादे का नाम क्या था? नतन पीर बख्श। नतन पीर बख्श। ये नतन पीर बख्श एक ये याद कर लेना, ठीक है ना। ये इंपोर्टेंट है, ठीक है ना भाई। इसी के साथ आपको ये याद कर लेना। और देखिए अब कौन सी याद करना है। इसी के साथ आपको प्रमुख कलाकार प्रतिपादक आपको याद करना है। विष्णु दिगंबर और पलुस्कर और ये इसका क्या नाम है, ये ओंकारनाथ ठाकुर, मीना शेष, चित्रबुद्धि। आपको ये याद करना है, ठीक है ना। ये सबसे प्राचीन घराना। और इसी ग्वालियर घराने के बारे में अगर पॉइंट है तो ये सबसे प्राचीन घराना है, ठीक है ना। ग्वालियर घराना सबसे प्राचीन घराना है। ये लिखा हुआ है ना, प्राचीन घराना है ग्वालियर घराना, ठीक है ना भाई। आपको ये मैंने आप ये इसको तो एक बार पढ़ के ही जाना आपको, ठीक है ना। ये आपको याद कर लेना है ग्वालियर घराने के बारे में। ग्वालियर घराने में आपको ये संस्थापक और ये प्रमुख कलाकार, ये पॉइंट है जो आपको याद करना है, ठीक है ना, ग्वालियर घराने के बारे में, ठीक है ना भाई। इसी के साथ आपको इंदौर घराना। इन दिन दौर चल रहा अमीरों का, ये ट्रिक है हमारा, ठीक है। इन दिन दौर चल रहा अमीरों का यानी इंदौर। उस्ताद अमीर खान, इन दिन इंदौर चल रहा है अमीरों का। इन दिन वही दौर चल रहा अमीरों का यानी अमीर अजगर बहुत ऊंचाइयों में है अमीरों का। और अमीर कहाँ बैठते हैं? वे मध्य में बैठना पसंद करते हैं, ना गरीब ज़्यादा ना अमीर ज़्यादा। अमीर कैसा होना चाहिए? अमीर मध्य में होना चाहिए यानी मध्य प्रदेश। इन दिन दूर चल रहा है अमीरों का। और अमीर कैसे होने चाहिए? अमीर मध्य होने चाहिए यानी मध्यम होने चाहिए। अमीर मध्यम होने चाहिए, ना ज़्यादा गरीब ना ज़्यादा अमीर, ठीक है ना भाई। आपको ये पॉइंट तो याद हो गया होगा। अभी मैं आपको ट्रिक कैसा समझाऊंगा, ठीक है ना। आगरा घराना, ये अभी आ गया आगरा घराना। आगरा घराना के संस्थापक कौन है? हाजी सुजान खां। हाजी सुजान खां और उस्ताद गग्गे खुदा बख्श। उस्ताद गग्गे खुदा बख्श। इसके साथ इनकी हम ट्रिक बनाते हैं। देखिए भाई किस ट्रिक बनाते हैं, इनकी ट्रिक बनाते हैं। ये देखो ये ट्रिक होगी कि आग में जलने से आपको पता है कि सूजन आ जाती है शरीर में। सुजान खां और सूजन आने पर हम दुआ करते हैं कि खुदा ही बख्शे उनको, आग में जले हुए को खुदा ही बख्शे बस। अब ये बच सकता है, ये नहीं बच सकता यानी उस्ताद गग्गे खुदा बख्श यानी बख्श यानी बख्शे। आग यानी ये आगरा घराने का मतलब हो गया आग से। और आग से जलने पर क्या होती है? सूजन आ जाती है। सूजन आने पर लोग निंदा करते हैं कि अब उन्हें खुदा ही बख्शे, ये बच सकता है या नहीं बच सकता है, ठीक है ना भाई। ये हो गया हाजी सुजान खां और उस्ताद गगे खुदा बख्शे। ये ये हाजी नहीं, हाजी सुजान, ये हाजी सुजान तानसेन का दामाद है। ये तानसेन का दामाद है, आपको पता ही होगा, ठीक है ना भाइयों। इसी के साथ में अब मैं आपको बता दूं इनके प्रमुख कलाकार मैं बताता हूँ। प्रमुख कलाकार देखिए, फियाज खान, लाफत हुसैन खान। ये देखिए हुसैन, ये हुसैन आप याद कर लेना। ये एक हुसैन, ये हुसैन। विलायत खां, ललिता जयराम, डी पूर्णिमा धूमले।
धुमाले। आपको ये संस्थापक याद कर लेना है, ठीक है ना भाई। इसी के साथ मैं ले चलता हूँ किराना घराना। किराना घराना किराना घराने के संस्थापक देखिए अब्दुल करीम का, अब्दुल वाहिद का। अब देखिए आप तारक मेहता के उल्टा चश्मा देखते हो, उसके उसके अंदर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते होंगे। ये वो होता है ना अब्दुल 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 की कौन सी दुकान है? किराना की दुकान। अब्दुल करीम खान, अब्दुल करीम की बेचता है, और वाहिद का अब्दुल अब्दुल यानी अब्दुल अब्दुल आप नाम याद कर लो। अब्दुल और अब्दुल अब्दुल ये देखिए एक में अब्दुल करीम खा, अब्दुल वारिद खा, यानी अब्दुल ये हो गया, ठीक है ना। इसी के साथ मैं बताता हूँ आपको कौन से याद करने उसके प्रमुख कलाकार। ये संस्थापक और प्रमुख कलाकार, ये देखिए प्रमुख कलाकार कौन है? सबाई गवरी गोवर्धन, सुरेश बाबू माने, प्रभा यंत्र हीराबाई बाणोकर, माणिक वर्मा, भीमसेन जोशी और गंगूबाई आंगले। गंगूबाई आंगले यानी अभी मैं तुम्हें दूसरी क्लास में आप दूसरी क्लास में देखोगे तो ट्रिक के साथ मैं आपको बहुत ही आसानी से इनको समझाऊंगा, ठीक है ना भाई। अगर अगर आप इनको याद करने के लिए आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी भाई को अगर पीडीएफ चाहिए तो देखिए पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है। ये पीडीएफ के लिए निर्मल एसएससी प्रेप, यह हमारा प्रेप, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, ये देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। कमेंट करने पर मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, ठीक है ना। ये हमारी वीडियो की लिंक है। अगर लिंक से, ये हमारी वीडियो की लिंक है, ठीक है ना। ये कौन कहूँगी, ये नहीं, ये सेट नहीं बैठ रहा है। हाँ अभी बेटा, ये हमारी वीडियो की लिंक है। अगर लिंक के साथ नहीं हो रहा है तो ये हमारे यूट्यूब चैनल है, ठीक है ना। ये यूट्यूब चैनल नहीं है, यूट्यूब चैनल ये वाला यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल पर एक आपको क्या करना है, एक आपको सब्सक्राइब करना है, प्लस में आपको लाइक करना है, प्लस में आपको कमेंट करना है। तो अब मैं इनकी पीडीएफ बना दूंगा ट्रिक के साथ, ठीक है ना भैया। ट्रिक के साथ आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है ना भैया। इसी के साथ अभी देखिए बनारस घराना, हम क्लास आगे लेते हैं बनारस घराने के बारे में। बनारस घराने के संस्थापक कौन है आपको पता है? संस्थापक है राम साहे यानी बनारस, यानी बिना रस के तो राम के स्यारे हैं वो, बिना रस के तो राम के स्यारे हैं वो। अब उनके अंदर कोई रस नहीं है, अब वो राम के गुण गा रहा है, वैसा आपको पता है। राम के सहारे हैं, अब उसके अंदर कोई गुण नहीं है, उसके अंदर अब कोई रस यानी गुण कोई नहीं बचा। अब वो बस मृत्यु को बस पुकार रहा है। अब वो राम नाम का नाम ले रहे हैं बस आपको, ठीक है ना। इसी के अब ये देखिए, इसी के अब संगीत के वादक कलाकार कौन है? इसी देखिए सेनाई में आपको याद है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित राम सहारे मिसर, ये संस्थापक आ गया। तो ये अभी देखो, ये एक पॉइंट अब इसके बारे में पता चला ना, ये क्या है, ये सेनाई वादक है। ये क्या है, ये सेनाई वादक है, ठीक है ना। आपको ये पता चल गया। और इसी के साथ आप उस्ताद बिस्मिल्लाह खान तो आप सभी को याद ही है, ठीक है ना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये तो आपको याद ही होगा, ठीक है ना। और इसी के साथ में आप तबला वादक है पंडित अनोखे लाल तो आजकल तबला अनोखा ही बजाता है। तबला जो अनोखा बजाए वो अनोखा लाल है। किशन महाराज, गुड्डई महाराज, ये महाराज वाले आपको याद ही होंगे, गुड्डई महाराज, किशन गुड्डई महाराज,
किशन महाराज ये तबला वादक है, ठीक है ना। इसी के साथ आपको पखवाज या मृदंग वादक मदन मोहन हो गया, और गोपाल नाथ पाठेरी, पंडित अमरनाथ मिश्र ये हो गए, और मदन मोहन, ये दो SSCGD के फेवरेट है। ये PVQ क्वेश्चन देखने पर इन दोनों को पूछते और किसी का नहीं पूछते हैं, ठीक है ना। बनारस घराने में अगर मैं बात करूं तो ये पंडित राम नारायण और अनोखेलाल मिश्र, किशन महाराज और बुद्धई महाराज, ये आपको पॉइंट याद कर लेना, ठीक है ना। बनारस घराने से बनारस से ये संस्था पर आपको याद हो गया ही होगा। अब बिना रस के वो राम के सहारे हैं, अब बिना रस के अब राम के सहारे हैं, ठीक है ना भाई। इसी के साथ आगे चलते हैं हम सारंगी वादक। सारंगी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि 2 मिनट, सारंगी के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। सारंगी 2 मिनट भाई, थोड़ा ये क्या, मैं क्लास ले रहा था ना, मेरी फोटो आ गई, ठीक है। ये क्या हुआ, ओके भाई, 2 मिनट वेट। आप वरना पढ़ाई पे फोकस नहीं दोगे, आपको ये फोटो बार बार दिखेगी, इसलिए करनी नहीं आती, ये मिटा देता हूँ, ठीक है ना भाई। ठीक है, अब देखिए अभी ठीक है। अभी सारंगी में आपको सिर्फ प्रसिद्ध सितार वादक पूछेगा और प्रसिद्ध संतूर वादक पूछेगा। सितार वादक में पंडित रविशंकर नहीं, ये रविशंकर के बारे में पूछेगा। रविशंकर बनारस घराने से है, और प्रसिद्ध संतूर वादक शिव कुमार शर्मा भी बनारस घराने से है, ठीक है ना। गजल गायिका के बारे में आपको बताए, गजल गायिका है गिरजा देवी, ठीक है ना। ये गिरजा देवी के बारे में ये जो पॉइंट है आपको याद कर लेना है, ठीक है ना भाई। कथक नृत्यांगनी नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो सितारा देवी के बारे में पूछेगा और नहीं पूछेगा, ठीक है ना। अगर पूछेगा तो सितारा देवी के बारे में ही पूछेगा, अन्यथा नहीं पूछेगा, ठीक है ना भाई। इसी के साथ हम दूसरे घराने पर चलते हैं, जयपुर घराना। अब हो गया जयपुर या अतरौली घराना, ठीक है ना, जयपुर या अतरौली घराना, ठीक है। इसके संस्थापक कौन है, उस्ताद अलादिया खान, ठीक है ना, अलादिया खान। इसी के साथ आपको इसके कलाकार याद कर लेना है। कलाकार में आपको कौन से याद करना है, कलाकार में आपको याद करना है ये किशोरी मोहनकर, और ये विदा गौरी अंडकर बंदे, और ये अली खां, पंडित लक्ष्मण प्रसाद, आपको ये याद कर लेना, ठीक है ना। इसी के साथ आपको ये पटियाला घराना का ही भाग है, ठीक है ना। ये पटियाला घराने का भाग है। अगर पूछे आपको कौन सा घराना पटियाला घराने का भाग है, तो कौन सा है, जयपुर घराना, ठीक है ना भाई। इसी के साथ आपको याद कर लेना है जो आगे जाकर अलग हुआ है। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, कौन सा घराना पटियाला घराने के साथ ही था जो आगे जाकर अलग हुआ है, वो कौन सा है, जयपुर घराना, ठीक है ना भाई। आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। इसी के साथ हम इसके और चलते हैं, भानुजी प्रसाद ये जयपुर घराने से हैं, ठीक है ना। भानुजी प्रसाद ये जयपुर घराने से हैं, प्रेरणा श्रीमाला ये भी जयपुर कथक घराने से हैं, ठीक है ना। ये कथक से हैं, ठीक है ना, आपको याद कर लेना है। और चलो सभी कमेंट करेंगे कि कथक कहाँ का फोक नृत्य है, फोक डांस है, कौन बताएगा कथक कहाँ का फोक डांस है, सभी आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है ना। चलो इसी के साथ हम चलते हैं रामपुर और सेहवान घराना। इसके संस्थापक कौन है, संस्थापक हैं उस्ताद इनायत खां और महबूब खां, ठीक है ना, महबूब खां। रामपुर में आजकल महबूब बहुत घूमते हैं, ये याद ट्रिक इनकी, रामपुर में आजकल महबूब
महबूब बहुत घूमते हैं, यानी महबूब यानी महबूब खान हो गया और उस्ताद इनायत खान हो गया। यानी रामपुर घराने में महबूब बहुत घूमते हैं, इनकार मत करना वरना फंस जाओगे आप, ठीक है ना। इनकार करना वरना फंस जाओगे, यह याद कर लेना आपको ट्रिक के साथ, ठीक है ना। आप ट्रिक लगा लेना, ठीक है। मैं दूसरी क्लास में आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना। और इसके प्रतिवेद कलाकार कौन है? गुलाम मुस्तफ़ा खान, उस्ताद निसार खान और उस्ताद ये नहीं पूछेगा, जो मैं टिक लगा रहा हूँ वो आपको याद कर लेना, ठीक है ना। एक याद कर लेना ये जो लाल हाइट कर रखा है ना, जो ये लाल हाइट कर रखी है, एक ये और एक ये वाले आपको याद कर लेना, ठीक है ना। और ज़्यादा इसके बारे में नहीं पूछेंगे। अब आ गया रायगढ़ घराना। रायगढ़ घराने का संबंध किससे है? छत्तीसगढ़ से। आपको ये याद कर लेना, सबसे पहले पॉइंट आपको यह याद कर लेना, रायगढ़ किससे संबंधित? छत्तीसगढ़ से, ठीक है ना। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। इसी के बाद आपको इसका संस्थापक याद कर लेना है, याद कर लेना, हालांकि मैं पूछा नहीं गया, पूछ सकता है SSCGD, ठीक है ना। SSCGD अभी पूछ सकती हैं, अब की बार पूछेगी, ठीक है ना, 100% पूछेगी। और इसके प्रति कलाकार में कार्तिक राम, सिर्फ ये एक ही इम्पोर्टेंट याद कर लेना, ठीक है ना, और नहीं पूछेगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। पटियाला घराना हुआ नहीं है क्या? नहीं, पटियाला घराना अभी नहीं हुआ। पटियाला घराने के साथ मैं आपको बता देता हूँ, पटियाला घराने में कौन पूछेगा? पटियाला घराने में पूछेगा भाइयों, पटियाला घराने के 2 मिनट रुकना। पटियाला घराना ये दिल्ली घराने की शाखा है। आप सबसे पहले आपको ये याद कर लेना, दिल्ली घराने की शाखा कौन सी है, कौन सा घराना है? यानी पटियाला घराना, ठीक है ना। क्वेश्चन एक ये बन सकता है। उस्ताद में आपको ये मियाँ कल्लू और उस्ताद अली बख्श खान, ये 2 आपको याद कर लेना है। और उसी के साथ इसी के कलाकार पूछे, अगर इसके कलाकार पूछे तो कलाकार के बारे में बता देना, बड़े गुलाम अली खां और बेगम सकत निर्मला देवी, ये याद कर लेना, ठीक है ना। इसी के साथ आगे चलते हैं हम। दिल्ली घराने के संस्थापक आप कौन से हैं? कौन है दिल्ली घराने? ये दिल्ली घराना आप याद कर लेना, 100% पूछेगा दिल्ली घराने के बारे में, ठीक है ना। दिल्ली घराना आपको याद कर लेना, ठीक है ना भैया। इसके संस्थापक कौन है इसके? उस्ताद मोहम्मद खां और प्रवर्तक किसने दिया था? तानरस खां सब्बू खान, ठीक है ना। इसके प्रतिवादक कलाकार कौन है? कलाकार में चांद खान और उस्ताद उस्मान खान, इकबान महमूद खान, ठीक है ना। अब ये याद कर लेना, ठीक है। अब आ गया भिंडी बाजार। ये भिंडी बाजार के बारे में बहुत पूछते हैं भैया, 100% अब की बार ये आएगा, 100%। भिंडी बाजार के बारे में एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे मैं आज आपको बताता हूँ, ठीक है ना। भिंडी बाजार के संस्थापक कौन है? भिंडी बाजार के संस्थापक हैं छज्जू खान। भिंडी आपको ट्रिक कैसे याद करनी है? भिंडी आजकल सज्जू भी खा रहा है, भिंडी आजकल सज्जू भी खा रहा है, भिंडी आजकल संजू बढ़िया, ठीक है ना, संजू। भिंडी आजकल संजू भी खा रहा है, भिंडी आजकल संजू भी खा रहा है, ठीक है ना। और यानी संजू आजकल भिंडी खा रहा है, वो भी कटोरे में खा रहा है, कटोरे में, वो भी आजकल कटोरे में खा रहे हैं, यानी पोरट कर, यानी वो काट कर जचेगा। भिंडी संजू भी खा रहा है लेकिन वो काट कर खा रहा है, ठीक है ना भाइयों। भिंडी संजू भी खा रहा है, वो काट कर खा रहा है, लेकिन वो अजीब कुछ पीकर यानी ये शराब सस्सी यानी सस्सी, अब शराब लेना, ठीक है। वो अजीब ही कुछ पीकर शराब जैसा
बर्ताव कर रहा है, मुझे लग रहा है वो किसी से मांग कर लाया है, शराब किसी से मांग कर लाया है मंगेशकर, ठीक है ना। अजीब सी यानी अजीब नहीं भाई, ठीक है ना। पीकर यानी मलेपकर, ठीक है ना। ये माल पर, माल पक्कर यानी माल पिकर, यानी माल पिकर लाया है। और ये संजू यानी संजू, भिंडी यानी भिंडी, आपको ये ऐसा करता हूँ, आपको याद हो गया होगा, ठीक है ना। ये हमारे 10 हो गए, ठीक है। 10 घराने, आपको 10 घराने में से कितने घराने याद हुए हैं कमेंट कर देना, ठीक है ना भाइयों। आपको 9 याद, किसी के भी आपको 9 याद हुए तो वो 9 लिख देना, किसी को 8 याद हुए वो 8 लिखना, 7 याद हुए तो 7 लिख देना, ठीक है ना भाई। इसी के साथ मैं दोबारा बताऊंगा आपको इसकी PDF चाहिए, PDF कहाँ मिलेगी आपको। PDF आपको हमारे चैनल को, PDF के लिए भाई ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक करना, वीडियो पर कमेंट करना, ठीक है ना भाई। वीडियो कैसी लगी आपको। और हमारे चैनल है निर्मल SSC प्रेप, ठीक है ना, प्रेप ये चैनल है हमारा। ये चैनल पर ये लोगो लगा हुआ है, ठीक है ना भाइयों। ये वाला लोगो है चैनल के ऊपर, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना भाई। अगर लिंक चाहिए, अगर लिंक से ये लिंक है हमारे चैनल की, लिंक से आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना भाई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना भाई। और ये हमारे चैनल का नाम है भाई, ठीक है ना। प्लीज़ सबसे मेन बात है, हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। सब्सक्राइब करने पर मैं जो नई वीडियो बनाता हूँ वो आपके पास आ जाएगी, ठीक है ना भाई। जो अब की बार मैं भाई अब की बार भाइयों मैं पॉइंट के साथ आपको, सर ट्रिक के साथ मैं आज आपको समझाऊंगा, ठीक है ना भाई। आपको पता ही है सब्सक्राइब कितना महत्व देता है आपको, ठीक है ना। आप अगर सब्सक्राइब करोगे और तो मेरी नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और आप सब्सक्राइब कर लेना भाई, और शेयर ज़रूर करना भाई। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना, अगर बुरा लगा तो भी कमेंट करना, ठीक है ना। तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस दूंगा, यानी बच्चों को क्या समझ में नहीं आया, अगर जो समझ में नहीं आया उसके बारे में मुझे बता देना भाई, मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है ना। अगर समझ में आया तो मैं आपको याद करा दूंगा, ठीक है ना भाई। अगर याद नहीं हुआ तो मैं ट्रिक के साथ याद करूँगा, ठीक है ना भाई। और ये PDF, ये हमारी PDF है, मैं PDF आपको हमारे YouTube चैनल पर सेंड कर दूंगा, जो लाइक करेगा सब्सक्राइब करेगा, ठीक है ना भाई।